नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अंजनी और आज हम लोग चर्चा करेंगे 2024 के चुनाव पे। करना 2024 के चुनाव में कौन सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या कि बहुत सारे प्रदेश बदल चुके हैं। जो यूपीए था वो अब इंडिया में तब्दील हो चुका है और मणिपुर की हिंसा हुआ जिसमें ये बहुत सारे इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है? पॉलिटिकल जो पार्टी है उसका कहना है जो नरेंद्र मोदी का जो छवि पहले हुआ करता था वो मणिपुर हिंसा के बाद वैसा छवि नहीं रह चुका। अभी मजा आएगा ना। और विपक्ष के जो यूनिटी हुआ है, ये जो इस तरह का जो गठबंधन हुआ है जिसमें सिंगल टू सिंगल फाइट करने की बात किया जा रहा है, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। तो एनडीए के सिंगल कैंडिडेट के अगेंस्ट में सिर्फ इंडिया का सिंगल कैंडिडेट देगा। इस तरह कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब सिंगल टू सिंगल फाइट होगा तो जाहिर सी बात है वोट का जो डिवीज़न हो रहा था वो अब नहीं होगा, वोट कंसोलिडेट होगा। और ऐसे विपक्ष को लग रहा है जो इस बार कठिन चुनौती बीजेपी के साथ में होगा। नहीं। और आज हम ये भी देखेंगे जो बिहार और झारखंड जहाँ से महागठबंधन पहले और वर्तमान में एनडीए, जो नीतीश कुमार जी बता रहे थे जो बीजेपी को यहाँ पे बिहार और झारखंड में खाता भी नहीं खोले जाएगा। बीजेपी कहाँ जा रहा है? का पूर्ण सफाया बिहार और झारखंड से स्टार्ट होगा। उसमें अगर वर्तमान में चुनाव हो तो बीजेपी को कितना सीट मिल पाएगा ये भी हम इस सर्वे में देखेंगे, और झारखंड में कितनी सीटें आएंगी ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अगर वर्तमान समय में बिहार में चुनाव हो तो बीजेपी को क्या खाता खोल पाएगी क्या। और एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी जो बिहार में मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं अपने आप को, या उसके जो अनुयायी हैं उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, उनको कितना सीट मिल पाएगा। और आरजेडी और जेडीयू और यूपीए कांग्रेस, क्या कि कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण दल रहा है बिहार में, ये अलग बात है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। उसका वोट प्रतिशत जितना भी गिरा हो, लेकिन उसका कैडर जो है, अगर आप अभी भी बिहार के गांव में जाइएगा, खास करके मिथिला क्षेत्र में, तो उसका कैडर अभी भी मौजूद है गांव में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अगर वर्तमान समय में बिहार में चुनाव हो तो बीजेपी को क्या खाता खोल पाएगी क्या। और एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी जो बिहार में मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं अपने आप को, या उसके जो अनुयायी हैं उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, उनको कितना सीट मिल पाएगा। और आरजेडी और जेडीयू और यूपीए कांग्रेस, क्या कि कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण दल रहा है बिहार में, ये अलग बात है। उसका वोट प्रतिशत जितना भी गिरा हो, लेकिन उसका कैडर जो है, अगर आप अभी भी बिहार के गांव में जाइएगा, खास करके मिथिला क्षेत्र में, तो उसका कैडर अभी भी मौजूद है गाँव में। तो सबसे पहले हम अब देखने जा रहे हैं जो बिहार में अगर वर्तमान में चुनाव हो तो बीजेपी को कितना सीट मिल पाएगा। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, जिसमें से अगर वर्तमान में चुनाव हो तो बीजेपी को 20 लोकसभा की सीटें मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी, उसको 2 सीटें मिलते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसमें। और जेडीयू के 7 और आरजेडी को भी 7 सीटें यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और झारखंड जिसमें 14 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें बीजेपी को 12 सीट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और गुजरात जहाँ पर जिसमें आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर, ये जो पूर्व के विधानसभा चुनाव हुआ है उससे पहले से दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस का आरोप रहा है जो कांग्रेस को हराने में आम आदमी पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी की बी टीम बन के करता है। हालांकि ये अलग बात है जो अब वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अलायंस में है, इंडिया अलायंस में। तो अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़े
तो फिर क्या होगा गुजरात की स्थिति। तो अभी वर्तमान समय में ये जो हमारे सर्वे है इंडिया टीवी का, इस सर्वे में के अकॉर्डिंग गुजरात के 26 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, अगर ये दोनों पार्टी गठबंधन करके भी चुनाव लड़े तो। ये था हमारा इंडिया टीवी का सर्वे। इस सर्वे पे आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है? आप इस सर्वे से कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं, सहमत हैं, या आप बिल्कुल इस सर्वे से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? जो भी आपका इस सर्वे पर कहना हो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।